फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी चार्ट को आपको एनालिसिस करना है और उसके अंदर आपको सबसे बड़ी चीज है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको आप लोग ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हो, जिसको आप लोग डिमांड जोन भी कहते हो। ये सब हमको प्लेस करना होता है कैसे। ठीक। तीसरा हम लोग समझेंगे कि जब हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से ये सब चीजें प्लेस करेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में कैसे हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। तो ये हमारा बड़ा टाइम फ्रेम होगा जिसमें हम लोग मार्केट को देखेंगे और उसी में हम लोग ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड, सप्लाई एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बड़ा टाइम फ्रेम। और छोटे टाइम फ्रेम में लाइक आप 5 मिनट 15 मिनट के अंदर हम लोग कैसे एंट्री वगैरह करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को, जितनी भी बड़ी वीडियो बनने वाली है, इसको आप पूरी डिटेल में समझिएगा। ये एक ऐसी कंप्लीट वीडियो है जिसको अगर आप देख लेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तो आप किसी भी चार्ट में होंगे, चाहे आप बीटीसी के अंदर हो, चाहे आप सोलाना में हो, चाहे आप क्रिप्टो के क्रिप्टो किसी भी कॉइन में हो, गोल्ड में हो, या फॉरेन की किसी भी मार्केट में हो, या इंडियन मार्केट में हो, आपको सिर्फ और सिर्फ जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं और जैसे मैं ट्रेड लूंगा आपको बताऊंगा। ठीक, अभी जैसे कि मैंने बैक टू बैक लगातार 3 दिनों में क्या मोर देन 12,000 पॉइंट कैप्चर किए हैं। किसके अंदर? बीटीसी के अंदर। कॉल में भी, पुट में भी, कॉल में भी। ठीक है, ये 3 सिनेरियो हमारा आया था। ये वाला मैंने कैप्चर किया, मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने 1 आवर का चार्ट खोला हुआ है। 1 आवर के चार्ट में मैंने कैसे, देखिए, एक ये वाला सिनेरियो भी कैप्चर किया, ये रैली वाला, एक पुट वाला कैप्चर किया, फिर एक ही कल पुट वाला कैप्चर किया। ये मैंने अपने उसमें बताया था, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था ट्रेड के बारे में। और ये वाला भी मैंने आज कैप्चर किया अभी, और इस वाले में मैंने 2000 के आसपास, उसमें मैंने 1500, और इसमें मैंने मोर देन 2000 के आसपास कैप्चर किया था। ठीक, और इसमें आपके सामने ये दिख ही रहा होगा कि बहुत बड़ा रैली, इसमें 3000 पॉइंट मैंने कैप्चर किया था। ठीक, तो ये इसमें मैंने काफी सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर कैप्चर किए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये पॉइंट मैंने कैप्चर किए कैसे। इसके पीछे का लॉजिक यही आता, लास्ट में सवाल यही आता कि सर आपने बता दिया, लेकिन आपने किए कैसे। मुद्दे की बात ये है। ठीक, तो इसी को मैं समझाने के लिए जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी चार्ट में देखिए, ये वीडियो मैं जिसको भी शेयर कर रहा हूं, आपसे ये होगा कि बहुत सारे लोग आते थे, पूछते थे सर कोई बीटीसी के ऊपर, कोई फॉरेक्स के ऊपर, कोई बैंक निफ्टी के ऊपर कोई ऐसी कोई वीडियो भेज दो जिससे मैं समझ जाऊं। तो ये आप हर जगह यूज कर सकते हैं। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, किसी भी चार्ट में, किसी भी जगह पे, इंडेक्स में आप ट्रेड करते होंगे तो आप इस चीज को फॉलो करने वाले हैं। ठीक, अब देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कोई भी चार्ट खोलता हूं तो मैं सबसे पहले उसको जाऊंगा वीकली में। देखो क्या देखूंगा वीकली में। अब वीकली में जब मैं जाऊंगा तो उसमें क्या करूंगा कि जो अभी करंट नाउ वीक चल रहा है उसका मैं हाई और लो मार्क कर दूंगा। ठीक है, उसका मैं क्या, हाई, तो मेरा हाई ये रहा, और इसका लो मैं क्या कर दूंगा, मार्क कर दूंगा। करंट नाउ मार्केट इस वीक में इन्हीं रेंज के बीच में घूम रहा है। और अभी इस वीक की बात करें तो 31 मार्च से चालू हुआ था, 7 अप्रैल को खत्म, 7 अप्रैल से नया शुरू होगा, मतलब 6 तक है। आज तारीख क्या है, 4 के आसपास, मतलब कल और परसों, सैटरडे संडे के बाद अपना मंडे से फिर नया कैंडल बनेगा। तो मेरे हिसाब से मोर देन चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ भी एक रैली दे सकता है आज के दिन। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, मैंने हाई और लो मार्क कर दिया इसका, वीक का। ठीक है, इसी वीक का, करंट वीक का जो चल रहा है। अब करना क्या है, जैसे आप अब मंडे के अंदर आए हो, ठीक है, मंडे के दिन फिर आप प्रीवियस वाला ही लगा के रखना है। ठीक है, अभी इसमें काफी दिन बीत चुके हैं, 2 दिन बचे, इसलिए मैंने इसी वीक का क्या किया है, हाई और लो मैंने मार्क कर दिया है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं किस पे, वीकली के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं क्या, अपना डिमांड जोन और सप्लाई जोन। क्या बनाएंगे, डिमांड जोन और सप्लाई जोन, जिसको आप ऑर्डर ब्लॉक कहते हो, जिसको आप डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कहते हो। ठीक, काम सारे एक ही करते हैं कि मार्केट किधर से रिटर्न हो रहा है, मार्केट किधर से रिवर्स हो रहा है, मार्केट किधर से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। वो जिसको मैं अपनी भाषा में जो बोलता हूं उसको बोलता हूं गोल्डन जोन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या है, ये गोल्डन जोन का क्लास अब मैं आपको दूंगा कि किस जगह से हम लोग को मार्केट में बाय और सेल करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फिब रिट्रेसमेंट उठाऊंगा। अब जिसको नहीं पता सेटिंग, तो सेटिंग भी देख लो आप लगे हाथ। ये 0 को अनचेक करके 0.382, 0.618, 0.66, बाकी सब अनचेक होंगे। 1.618, 0.786 और 0.5, ये वाले लेवल सब सिलेक्टेड होंगे, बाकी सब अनचेक होंगे। बैकग्राउंड को ऑफ कर देना और ओके कर देना। ठीक,
अब हमको यहाँ फिब रिट्रेसमेंट का यूज करना है। देखिए दोस्तों, फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है, कैसे होता है, ये लाइव क्लासेस में आगे मैं समझा दूंगा। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा किसमें, और लाइव क्लासेस में भरी पड़ी है, मैंने बहुत बताया फिब रिट्रेसमेंट के बारे में, जो पुराने व्यूअर्स होंगे उन सबको पता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीकली में ध्यान रखना, पहला चार्ट मेरा है वीकली में, ये जो इसका विक दिख रहा है, ठीक है, मेरे को ये अच्छा दिख रहा है, लो से उठाया और अभी तक का जो हाई मारा है वहां तक मैंने लगा दिया। इसमें देखिए दो तीन चीज आ रही है। दो तीन चीज क्या आ रही है? पहली चीज तो ये आज का जो मार्केट उठा है और जो कल का मार्केट उठा है, परसों का मार्केट, मतलब पिछले 3 वीक से उठ रहा, सॉरी वीकली का है, तो मतलब जो 1 महीने से मार्केट उठ रहा है वो किसका सपोर्ट ले रहा है, मैं आपको अब डिस्क्लोज करूंगा। ये है, वो है किसका, 0.5 का। देखिए पावर, ये कहां से रेंज निकल कर रहा है मेरे को, 0.5 का, वीकली से। ये वीकली का सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ध्यान रखना। तो वीकली का सपोर्ट तो बड़ा है, इसीलिए मार्केट बार बार क्या कर रहा है, इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने क्या लगा दिया, ये एक मैंने अपना सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर दी। अभी उसके बाद मेरे को क्या, दो रेंज और मिल रहे हैं, कौन से, गोल्डन जोन। ये जो गोल्डन जोन है इसको अपने को मार्क करना। तो ये गोल्डन जोन भी मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, 0.66 और 0.618, ठीक है, 618 और 66। तो ये मेरा हो गया गोल्डन जोन कि मार्केट इस कंडीशन में कभी भी आएगा 74-75 हजार में, तो हमको सिर्फ और सिर्फ बाय करना है, सिर्फ और सिर्फ। और एक आखिरी और एंड सपोर्ट की कोई बहुत बड़ी न्यूज नेगेटिव आती है तो मार्केट किधर तक का लो लगा सकता है, ये इधर तक का 64,000 का, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, आने वाले समय की बात करेंगे बात की, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गए, बड़े जो एकदम सबसे वाइल्ड जिसको बोलेंगे वो 81,000 का हमेशा बिकवाली, वो सॉरी खरीदारी करनी यहां से, और 74,000 से तो ही खरीदारी, मतलब ये तो गोल्डन जोन है, मतलब सुपीरियर जोन है, यहां से मार्केट गोली की तरफ ऊपर जाएगा 1 लाख के उस पे वापस से, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर उसके बाद लास्ट हमारा 65,000 का, ये हमारा सबसे मेजर सपोर्ट है किसके, वीकली के। अब देखो, ऐसे ही जैसे हम लोगों ने निकाला सपोर्ट हमारे, तो ऐसे हम लोगों को क्या रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो हम लोगों को क्या करना है, जहां से मार्केट एकदम हाई लगाकर आया है और जहां तक मार्केट अभी गिरा है, कहां तक गिरा है मार्केट, यहां तक, ठीक है। तो ये अपन क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। मार्केट जहां से हाई लगाकर आया है नीचे तक, और जहां भी करंट सिनेरियो में हम लोग को ये नहीं करना है कि कॉल का मैंने उधर से बनाया तो फिर मैं क्या कर दूंगा, ये खींच दूंगा, ये सब काम नहीं करने, ठीक है। ये सब अपने को काम नहीं करना है, ठीक। अपने को क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पर 0 पॉइंट, क्योंकि देखिए वीकली का भी जो 0.382 का लेवल है ना, आप देखोगे जब मार्केट 1 आवर 2 आवर और अपना 15 मिनट के अंदर भी होता है, तो मार्केट जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो कभी कभार 0.382 का भी सपोर्ट ले लेता है, क्योंकि मार्केट जब बहुत तेजी से क्या बुल रन आता है, तो 0.382 का भी सपोर्ट। अब ये खुद सोचो कि मार्केट वीकली का हम लोग क्या लगा रहे हैं, लगा वो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक, डिमांड सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह। तो इधर आप देखोगे तो 0.3 को भी हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसीलिए 0.32 का रेंज रखा गया है। किसके लिए, आप वीकली के लिए यूज कर सकते हो। तो हमारे पास क्या है, एक रेंज ही आ गया। अगर आप देखोगे तो मार्केट बार बार क्या कर रहा है, इस रेंज से रिजेक्शन ले रहा है, ये आपको दिख रहा है सामने। अब उसके बाद हमारे पास जो अगला लेवल आ रहा है निकल के, वो आ रहा है ये वाला, कौन सा वाला, ये उस रेंज का नाम है 93,203, ठीक। ये हो गया हमारा 0.5 का रेंज, जो कि बहुत खतरनाक है, क्या हमारा रेजिस्टेंस। और एक रेजिस्टेंस हमारा ये जो गोल्डन जोन वाला, गोल्डन जोन वाला तो आप सबको पता है कि यहां से क्या होता है, मार्केट में अगेन ट्रेंड चालू हो जाता है नीचे की तरफ। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस और ये लास्ट हमारा फाइनल। तो वीकली के हमारे क्या निकल गए हैं, ये सब जोन निकल गए कि वीकली में मार्केट जो घूमेगा इन्हीं रेंज के अंदर घूमेगा, अदरवाइज इसके अलावा कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो वीकली का हमारे पास क्या बन गया, रेंज। अब हम लोग कहां शिफ्ट होंगे, डेली में शिफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट वीकली का रेंज बना लिया। और किसका बना लिया है, इसका वीकली के अंदर हमने सारे रेंज निकाल दिया। अब हमको सिर्फ जाना है, किसमें जाना है वीकली के बाद, सीधा डेली में। देख लो आप, कोई चीज छूट तो नहीं रही है, मेरे को नहीं लग रहा छूट रही होगी, ठीक है। अब मेरे को जाना है, और आप देखोगे डेली में अगर जाएंगे रेंज, तो जो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं, डिमांड सप्लाई की बात करते हैं, आप देखो
कभी भी आप लोग कोई भी रेंज बनाते हो, ठीक है, तो उसको देखो कि कितनी बार मार्केट प्रीवियस में टच किया। तो देखो 0.5 का जो वीकली का रेंज है, ये वाली लाइन, इसके ऊपर गोल्डन जोन है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मार्केट कितनी बार 1 2 3 4 कितनी बार गया है यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और सेम ऐसे ही जो मेरा 0.32 का है, यहां से सपोर्ट लेके गया है एक बार, ठीक है, और यहां पर क्या किया है, ये सपोर्ट लिया इसने, रेजिस्टेंस, सॉरी ये रेजिस्टेंस लिया, ठीक। तो ये भी एक रेंज अच्छा काम कर रहा है। तो ये है, एक चीज तो है कि 93,000 पे जब मार्केट आएगा तो एक वापस से शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा फिर से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, देखिए जब बाइंग 0.5 से क्या आ रही है, बाइंग आ रही है 3,000, 4,000, 6,000 पॉइंट की। तो सेम वही चीज आप यहां पर भी लो ना, 0.5 में जब आएगा रेजिस्टेंस में तो कैसी आएगी, सेम चीज, ठीक। अब आपको देखना है, और ये हमारा हो गया गोल्डन रेशियो, यहां से तो प्रॉपर ही आती सेलिंग फिर, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने किया वीकली का टाइम फ्रेम। वीकली में जो रिसेंट लो था उसको हम लोगों ने उठाया। तो रिसेंट लो हमारा कौन सा था जिसमें कॉल उठाएंगे, ये वाला पॉइंट उठाएंगे, ठीक है। देखो प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे गया, और फिर ये ऊपर की तरफ गया। तो मैंने क्या उठाया है, इसके लो से उठाया, जो वीक होता लोअर वीक, और इसके हाई पे मिला दिया कि मार्केट अभी तक कहां गया, ठीक। और इसके बाद ये नीचे अभी आ ही रहा है। तो मैंने क्या किया, यहां से कॉल के लिए जो सपोर्ट वाले हैं मैंने वो ढूंढ लिए रेंज, और दूसरा क्या मैंने ढूंढा पुट के लिए, तो यहां से लेके क्या किया मैंने, यहां तक के लिए स्विंग जो मेरे को दिख रहा है अभी तक, यहां तक के लिए मैंने बना लिया, ठीक। अब जब मैंने बना लिया तो मार्केट में आपको देखो रेंज हमको मिल गया किसकी तरफ, रेजिस्टेंस की तरफ, जो ये रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए हैं, ठीक। अब हम लोग 4 घंटे में चलेंगे, 4 घंटे में हम लोग को रेंज पता करेंगे, ठीक। तो अगर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट कब की बात है, ये रही, ठीक, 28 फरवरी से मार्केट कितना क्या अचीव कर लिया, यहां से उठ रहा है, ठीक है। ये 79 का लो लगाया था, हाई लगाया अपना 95 के आसपास का, 4 के आसपास का। अब उसके बाद देखो नीचे गिरा, सेम ऊपर उठा, नीचे गिरा, थोड़ा सा ब्रेक किया इसने, ऊपर उठ गया, ठीक। फिर वहीं से नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे गिर गया, अब ये फिर से उठ रहा है। कहां तक के लिए है मेरा, अगेन श्योरिटी यहीं तक का 84,000 का। और एक चीज और एक बार टेस्ट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, अब ये जब चौथी बार आएगा टेस्ट करने के लिए तो मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा कहां तक के लिए, 93,000 तक। तो अगर इसको एक झटके में तोड़ देता है मार्केट तो मैं अगला जो मेरा रेजिस्टेंस है वो 93,000 में ही है। तो मैं वेट करूंगा कि इसका 93,000 का, कि मैं यहां तक के लिए अपनी एंट्री को होल्ड रखूं, ठीक। तो अभी कहीं पर ये प्राइस रिटेस्ट वगैरह करेगा तो मैं अगेन इसमें एंट्री करने वाला हूं। अब देखिए आपके पास, मेरे को 4 घंटे में भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक। ये आप अगर देख रहे होगे तो मेरे को 4 घंटे जो मेरे को मिले हैं उसमें मैं एक क्या कर सकता हूं काम, कि 1 आवर में जाके मेरे को एंट्री कहां से करनी है बेसिकली, ठीक है। जैसे अब जिसका यहां से ट्रेड छूट गया होगा 81,000 से, तो अब ये प्राइस चला गया है 84,500 पे, ठीक। हमको रेंज हमारे पास मिले हुए हैं, ठीक। ये देखो सब एकदम लगे हुए रेंज, और काफी दूर दूर रेंज है। मतलब ये जो रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये काफी दूर दूर है, मतलब इसमें आप पॉइंट कैप्चर करने जाओगे तो मजा ही मजा आ जाएगा, ठीक। इसमें अगर आप देखोगे तो ये रहा 3600 पॉइंट का, और इसमें अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा रेंज है, ये रेंज है कितने पॉइंट का, ये है रेंज ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट का। तो ऐसे ऐसे आपके पास रेंज है, ठीक। अभी 6,000 पॉइंट तो ठीक है, मुद्दे की बात है कि सर जैसे अभी मार्केट चल रहा है, अभी मेरे को यहाँ पर एंट्री कहाँ मिलेगी। अब देखो मैं यहाँ पर कैसे लगाऊंगा रेंज, ठीक। तो मैंने क्या किया है, वीकली का सबसे पहले मैं रिवाइज करवा दूं। वीकली का मैंने क्या किया, आपको फिब लेवल के साथ रिसेंट स्विंग और रिसेंट हाई के साथ स्विंग के साथ मैंने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको ऑर्डर ब्लॉक आप लोग कुछ कहते हैं, कुछ डिमांड सप्लाई कहते हैं, ये सब अपने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। यहां पर क्या है, बड़े अमाउंट में बायर और सेलर भरे पड़े हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मार्केट यहां से उठ गया, ठीक है, जैसे मार्केट यहां से उठा, फिर ये एक स्विंग बनाया, फिर उठा, ठीक। तो करंट नाउ अभी के अभी अगर ट्रेड लेनी है तो मैं क्या करूंगा, ये जो जहां सपोर्ट लिया था मार्केट उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, इसके लो को और इसके हाई से मैच कर दूंगा, ठीक है। क्या किया मैंने, इसके लो को इसके हाई से मैंने क्या कर दिया, मैच कर दिया। अब जब मैच कर दिया तो मेरे पास क्या आ रही है बाइंग की अपॉर्चुनिटी,
ये वाली आ रही, ठीक है। अभी हमको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ खरीदारी की देखनी है। तो ये मेरे को क्या मिल गया, एक रेंज। तो 0.76 का क्या हो जाएगा हमारा एसएल, और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा गोल्डन रेशियो। अब इसमें 2-3 चीजें और हैं। अगर कभी कभार मार्केट आपने देखा होगा 0.5 से भी लौट जाता है, ठीक। अब 0.5 से जब मार्केट लौट जाता है तो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग सिंपल सा क्या यूज करेंगे, मूविंग एवरेज 9 का ही, ठीक। तो मूविंग एवरेज 9 का, अगर ये 9 के पास जहां भी 9 का आ रहा होगा ऑप्शन, ठीक, 0.5 में आ रहा है, ये 0.6 में आ रहा है, आपको उधर ही ट्रेड बनाना है, ठीक। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप 15 मिनट का सहारा ले सकते हो। तो मान लो मैंने 1 घंटे का बनाया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। 1 घंटे का मैंने क्या बनाया, ये कि मेरे को मार्केट यहां से कुछ देगा, ठीक है। ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है, ठीक। अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। यहां पर 0.32 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 0.382 का यहां पर ट्रेड बनानी ही नहीं है छोटे टाइम फ्रेम में 0.382 से, ये चीज याद रखना, रिमेंबर, ठीक। अभी हम लोग पीछे अगर देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक को, तो हाँ ठीक है, इसमें काफी बार प्राइस यहां से रिजेक्शन लिया है। और देखिए जैसे एक बार ये गया और ऊपर चला गया था, ऐसे ये भी ऊपर चला गया ब्रेक करके, ये आया है एंट्री देने। अब ये एंट्री में दिखाऊं कहां की एंट्री दिया है ये एंट्री दिया है, अगर आप इसके लो से उठाओगे और इसके हाई को मार्क करोगे, ठीक, ये रहा इसका हाई, तो 0.6 के लेवल पे एंट्री दी है, ठीक। तो हम लोग को क्या मिला, एक रेंज ये मिल गया है आपको, और एक रेंज आप लो वाला भी उठा लो इसका, क्या पता रिट्रेस करने आए तो बहुत तेजी से रिट्रेस कर दे नीचे की तरफ, तो एक ये। तो ऑलमोस्ट मेरे पास क्या है, ये बड़ा सा रेंज है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैं इसको भी इंक्लूड कर देता हूं और एक रेंज ले। अब इन दोनों रेंज ये हमारे पास क्या हो गए, ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया, मतलब जिसको हम बोलेंगे डिमांड जोन हमारे पास पड़े हुए हैं। ये यहां से मार्केट उठेगा ही उठेगा, ये निश्चित है, ठीक। अब इसमें हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे मैं बताऊंगा वो चीज, ठीक। तो यहां पर तो अभी प्राइस आया नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा सिंपल तरीके से कि देखिए 1 आवर में हम लोगों ने क्या बना लिया मोटा मोटा। अब देखिए एक चीज और है, जब मार्केट ऊपर चला गया तो यहां तो हम लोग एंट्री कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई यहां पर कौन खरीदता है, पागल, मूर्ख, ठीक है, इडियट, जो भी आप बोल सकते हो, गधा, ये वो लोग खरीदते हैं यहाँ पर, जो एकदम मार्केट ऊपर जाता जा रहा है लोग खरीद रहे हैं, ठीक। ऐसे नहीं, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो भी अच्छे बायर होते हैं, जो भी अच्छे सेलर होते हैं, वो लोग वेट करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी का। और अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं, महंगे में माल को नहीं खरीदना है, हमको सस्ते में माल खरीदना है। सस्ते में माल कैसे मिलेगा, जब मार्केट अपने प्राइस को रिट्रेस करेगा, सिंपल। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा जो मार्केट है वो वीकली के सपोर्ट से उठा है। अब वीकली का जब उसने सपोर्ट ले लिया तो वो हाई तौबा करने ही वाला है, ठीक। तो देखेंगे हम लोग यहां पर कैसे प्राइस आएगा और क्या करेगा। तो देखिए यहां पर आपको ईएमए 9 लगा मिल रहा है, ठीक। और ईएमए 9 के साथ आपको एक चीज और दिख रही है कि मार्केट हाई एकदम रैली बनाया और यहां पर क्या हो गया, स्लो हो गया, ठीक। स्लो होने के बाद इसने 9 ईएमए को ब्रेक किया, अब ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए यहां से ये मार्केट गिरेगा, मैं अभी बता देता हूं क्यों गिरेगा, क्योंकि मेरा यहां पर एक लेवल था। लेवल कैसे जोड़ेंगे, जैसे ही 9 ईएमए के नीचे ब्रेक हो आप शॉर्ट की भी एंट्री बना सकते हो, बट करना मत, वो तो फिर वही है कि स्कैल्पर वाले काम हो जाएंगे। मैं आऊंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे आ जाओ, सिंपल, कंफ्यूज जाओगे। तो 1 आवर पे आऊंगा मैं, सिंपल सा, ठीक है। तो मेरे को रेजिस्टेंस भी तो चाहिए, मार्केट किधर से लौट सकता है, ये भी तो है। तो जैसे मार्केट ये गिरा यहां से यहां तक के लिए, तो कहीं से थोड़ा बहुत लौटेगा भी, तो कहीं गलत ट्रेड में ना घुस जाए। तो यहां पर हमने क्या किया, इसके हाई पे अपन ने मार्क कर दिया, इसके लो पे अपन ने क्या किया, मैंने जहां से मार्केट गिरा है उसी की हाई से मैंने उठाकर 1 घंटे का लो जहां से सपोर्ट लिया है, ये दिख रहा है हमको सपोर्ट आज का, उसी के लो पे मैंने मिला दिया। अब जब मिला दिया मैंने, तो यहाँ पे मेरे को लेवल्स मिल रहे हैं। वो लेवल्स कौन कौन से हैं, एक मैं लेवल्स मार्क कर देता हूं। एक तो देखो 0.5 का, तो मार्केट यहां से लौटेगा, अभी उस लेवल पे आया नहीं है, ठीक है। तो एक तो मार्केट यहां से डेफिनेटली लौटेगा, क्योंकि मार्केट में सेलिंग आई है काफी शार्प, और
0.5 में जब आएगा तो वो एक सेलिंग जरूर ढकेलेगा, तब हमको एंट्री मिलने के चांसेस है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो सोच रहे हैं कि मार्केट में प्राइस निकल जाएगा, अब हम ट्रेड ही नहीं मिलेगी हमको, क्या करेंगे, ये वो फलाना ढींग, जो भी सोचते हो आप चीज, ठीक है, उन सब को खाली कर दो और बस दिमाग में एक ही सोच होगी, मैं जो फिब के गोल्डन जोन बनाए हैं, 0.5 के लेवल बनाए हैं, वहीं पर प्राइस करूंगा, मतलब सस्ते में जब प्राइस आएगा तब करूंगा। ठीक है, ट्रेड। तो ये एक हमारा लेवल हो गया, एक मेरा लेवल ये भी है। तो ये मेरी रिट्रेस वैल्यू है। यहां से मैं क्या करूंगा, पुट बाय नहीं कर लूंगा, पुट खरीद लिया यहां से। ठीक है, मैं पुट कहां से खरीदूंगा, कोशिश मेरी यहां से रहेगी। और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मेरी कोशिश यहां से क्या, मैं तो यहां प्राइस पहुंचा नहीं, मैंने यहां ट्रेड मार देनी, ऐसा होगा मेरे साथ। ठीक, तो ये वाले जो लेवल है यहां पर क्या है, अभी ये भी एक चीज मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं। यहां पर अगर आप स्कैल्पर हो, मतलब जैसे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड रूम वालों को देखा होगा, मयंक भाई हो गए अपने, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी स्कैल्पिंग करते हैं, मैं क्या करता हूं भाई, 2000 3000 पॉइंट 4000 पॉइंट ऐसे कैप्चर करता हूं। लेकिन जो स्कैल्पिंग करते हैं भाई, किसी के पास फंड ज्यादा है, ठीक है, उसको स्कैल्पिंग करना, ज्यादा मार्केट में नहीं बैठना है, तो उसके लिए क्या है, ये वाले जोन होते हैं। मतलब यहां पर आप नोट करना इस चीज को, मैं जब वीडियो बना रहा हूं और जब ये वीडियो लॉन्च हो जाएगा और जब ये प्राइस पहुंच जाएगा तो आप देखना, आज तारीख है 4 अप्रैल, समय हो रहा है 2:47, प्राइस 84,811 और 84,876। यहां पर जब भी प्राइस आएगा रिट्रेस करेगा, वहां पर स्कैल्पिंग आपको मिल जाएगी। और ये नहीं करेगा रिट्रेस, 1000 पॉइंट गिरेगा कम से कम, ठीक है, 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट ऐसे गिर सकता है। ठीक, यहां पर आएगा तो कितने पॉइंट गिरेगा, यहां पर भी 1000 1500 पॉइंट गिर सकता है, यहां पर आएगा तो 1000 1500 पॉइंट गिर सकता है, उसके बाद फिर ऊपर गिर। तो ये नहीं कि 1000 1500 हर लेवल पे गिरेंगे, ये वाले लेवल क्या होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं। ठीक, यहाँ पर 500 पॉइंट भी गिर सकता है इस लेवल तक, फिर उठ जाएगा। ठीक, यहाँ पर फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा इस लेवल पे, फिर उठ जाएगा, फिर इस लेवल पे आएगा और फिर उठ जाएगा। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करना होगा इस रेंज। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई कि एंट्री कैसे लेना है। अब एंट्री में देखिए कैसे करना है, मैं आपको कैंडल के फॉर्मेशन बता देता हूं कि मान लो आपके पास, मैं यहां पर दूसरा चार्ट खोल देता हूं कोई, ठीक है, गोल्ड का खोलता, देखो गोल्ड का लेवल देखो पहले तो आप लोग, गोल्ड में जो लेवल बनाया था ये कौन सा है, गोल्डन रेशियो लेवल है 0.5 0.382, लेकिन ये वाला जो लेवल है वो किसका है, गोल्डन रेशियो का। वो क्या हुआ है, बूम, मतलब जिसको लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, जिसको लोग डिमांड सप्लाई, तरह तरह की चीजों को कंफ्यूज कर रखा है हर जगह से। ये लो 80, मतलब 80 पॉइंट टिप्स में कर लो कितने मिल जाएंगे आप। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपको। गोल्ड का मैं चार्ट में खोला था कि हम लोग एंट्री कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम लोग देखिए, क्योंकि बीटीसी के सपोर्ट रेशियो को मैं ड्रॉ तो किया, उसको डिलीट नहीं करूंगा, बड़ी मेहनत का काम है, इसीलिए मैंने इसमें समझा रहा हूं। इसमें एंट्री सीखनी बस हमको, ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। तो मान लो इसमें करना क्या है, सिंपल सा तरीका है कि यहां पर 15 मिनट का आपको चार्ट दिख रहा है खुला हुआ, हाँ ये प्राइस एक्शन अच्छा वाला सिनेरियो है, ठीक है, 15 मिनट का आपको चार्ट दिख रहा है ये खुला हुआ। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको चाहिए इसमें 9 EMA, क्या चाहिए, 9 EMA। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेड बनाते हैं यहाँ पर, तो कोई लेवल है 0.6 वाला, कहीं से सपोर्ट से उठा है मार्केट, हाँ तो ये वाला मार्केट उठा है। ठीक, अब जब ये वाला मार्केट उठा है तो मेरे को क्या करना है, ये रहा लो और ये रहा इसका हाई, कैसे मिलाया मैंने, ये रहा लो, ठीक, जिसने ब्रेक किया है इसके हाई को, ठीक है, ध्यान रखना लो कौन से मिलाओगे, जैसे मार्केट ये गिर रहा है, ठीक, ये गिर रहा है और फिर जब उठा और फिर गिरा, तो ये वाला लो मत उठा के बैठ जाना, ठीक है, जब ये उठेगा इसके हाई को ब्रेक किया, इस वाले लो को मिलाना है हमेशा, ध्यान रखना है फिब रिट्रेसमेंट में कहीं मिला दो। अब कुछ लोगों को सर ये वाली वैल्यू को नहीं लिया, क्योंकि अगर हम लोग 1 घंटे में आएंगे तो हमको स्विंग वही वाला मिलेगा, ठीक है, तो लोग को फिब के जो लेवल है ना वो 1 घंटे पे निकालने, ध्यान रखना इस चीज का। तो आप देखोगे ये रहा स्विंग, ठीक, 1 घंटे पे आ गए जहां पर अपन ने मार किया था, तो मार्केट कैसे गिर रहा था, लोअर लो का सर्किट बनाता हुआ जा रहा था नीचे की तरफ,
ये ऊपर उठा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठा और फिर नीचे आया। ठीक, अब इसने क्या किया, यहां से सीधा ऊपर की तरफ गया, मतलब इसने इन सारे लेवल को ब्रेक कर दिया और ये काफी तगड़ा था। और दूसरी बात आप देखोगे, ये जो लो लगाया था ना, इसके लो को ब्रेक नहीं किया है, मतलब ये स्विंग काफी अच्छी है उनको फिब उठाने के लिए। हमने क्या किया, फिब को उठाया और इसके हाई पे मैच कर दिया, जहां से मार्केट गिरना शुरू हो गया, क्योंकि हाई तो यही लगा के गया है 0.32 के ऊपर, फिर गिरना शुरू हुआ है। कहां पर आया प्राइस, यहां पर आया, तो मैं रेंज बना देता हूं ये वाला। ठीक, और कब आया है प्राइस, ये हाई बनाया, ये यहां पर आया, तो मैं इधर क्या कर देता हूं, एक वर्टिकल कैंडल ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर आया है। चलो अब हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं किसमें, 15 या 5 मिनट में, 5 मिनट में चलो चलते हैं, 5 मिनट में आ गए हम लोग। ठीक है, कहां पर है, ये रहा वो जी। तो यहां पर अगर देखोगे आप, कब हम लोग को एंट्री करनी है, 5 मिनट भी देख लो, 15 मिनट भी दिखा दूंगा। ठीक, जब हमारा 9 EMA के ऊपर मार्केट प्राइस क्लोज हो जाए, तो क्लोज कौन सा हुआ है, एक तो ये भी हुआ, एक ये भी हुआ है। तो देखो यहां पर दो चीजें आ रही सामने समझ में, दो चीजें क्या आ रही है अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो कैंडल है, ठीक है, एक तो आपका सपोर्ट है यहां पर, लेकिन दूसरी बात पता क्या, जब मार्केट गिर रहा होता है ना, तो ज्यादा किसी के जिगरा नहीं होता कि वो मार्केट में गिरते हुए मार्केट को खरीद ले। कुछ ही लोग हैं जो एक्सपीरियंस के साथ खरीदना आ जाता है उनको कि किधर से अब उठेगा। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट, ये एक कैंडल को देखना, ठीक है, इन्हीं कैंडल एक रेंज पे पकड़ा हुआ है और इस कैंडल का ब्रेकआउट आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल पे नहीं लेंगे एंट्री, क्योंकि ये एक विक भी है, हम लोग लेंगे इस कैंडल पे, फिनिश किया, क्लोज किया, ठीक है, 9 EMA ऊपर आ गया, हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे अपन लोग, इसके ऊपर एंट्री, जस्ट इसके पीछे का रिस्क रिवॉर्ड रख के आप सीधा गुड टू गो। कितने रेशियो मिले हैं आपको, 1:4। तो ये हो गया हमारा 5 मिनट। ठीक है, अब आ जाते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो यहां पर तो ठीक है सिस्टम वो, ठीक है, अगर आप देखोगे यहां पर ये चीज, तो मार्केट ने क्या किया है, इधर जो साइडवेज वाला सिस्टम था ना, उसको ब्रेक करके ये वाली कैंडल, हम लोग इसी कैंडल पे घुसेंगे, इसी के पीछे एंट्री, मतलब 9 EMA को क्लोज होना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, देखो जो हम लोग फिब रिट्रेसमेंट में 0.6 का लेवल, 0.5 का लेवल से बाइंग करने की सोच रहे हैं, तो वहां से होगा क्या कि क्या मार्केट यहां से उठेगा, क्योंकि देखो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो मैं तो गिरते हुए मार्केट में जैसे ही 0.6 में आता है मैं खरीद लेता हूं, क्योंकि मेरे को जो फिब की नॉलेज है, मतलब कैसे देखना है, अगर वो ब्रेक भी करता है तो मुझे तुरंत क्या रिस्पॉन्ड करना है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है यूज करते करते। धीरे धीरे आपकी भी हो जाएगी, तो आप ये जो इंडिकेटर का जो कंफर्मेशन लेना है वो आपका बंद हो जाएगा। लेकिन जो मूविंग एवरेज है बेसिकली बहुत अच्छा होता है, ठीक, एज कंपेरिजन टू अदर इंडिकेटर, जो आपको बाय सेल बताएं, मूविंग एवरेज ने क्या बताया कि इस कैंडल के ऊपर हमको एंट्री करनी है, और एग्जैक्टली यहीं पर हम लोगों ने क्या किया, एंट्री किया, इसके पीछे का स्टॉप लॉस रखा और टारगेट गुड टू गो फॉर दिस। और एक चीज मैं और बताऊं, जब भी हमारे 0.5 के लेवल से उठेगा ना, तो मार्केट ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। आप देखोगे मार्केट यहां पर क्या है, साइडवेज है, ठीक, और उसके बाद फिर ऊपर गया, तो जो 15 मिनट वाले थे ना, उनका खेला खत्म हो गया। अब मैं दिखाता हूं कि मैं कैसे एंट्री करता हूं, ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि भाई देखो बताना तो पड़ेगा। 5 मिनट 15 मिनट लोगों के दिमाग में इतना घुस चुका है, इतना घुस चुका है 5 मिनट 15 मिनट, कि वो लोग ये सोचते ही नहीं है कि भाई मैं 1 घंटे में अगर एंट्री बनाऊंगा ना, लेजिट बता रहा हूं कि मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा पूरी दुनिया की। ठीक, अब ये देखो करना कैसे और ये आएगी कैसे। अब देखो मुद्दे की बात ये आती है, मैं आ गया 1 घंटे पे अगेन, और मैं कैसे एंट्री लेता हूं मेरी समझना, और मैं कैसे बड़े पॉइंट कैप्चर करता हूं मेरी सुनना। ठीक, और 1:3-4 वाला अगर आपको करना है तो वेल एंड गुड, आप करते रहिए। तो मेरे पास क्या था, अगेन यही वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी मेरी, ये मैंने क्या कर दी थी, ड्रॉ कर दी थी। ठीक है, और मैं कैसे ट्रेड करता हूं बताऊंगा। तो मार्केट क्या कर रहा था, अगेन हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गए, ठीक है, हाँ, तो ये वाला जोन यहां से उठाया था ना, इसके लो को ब्रेक नहीं किया था। मैं देखो अब एक चीज बताता हूं, मैं कैसे एंट्री करता हूं, इसके हाई पे गया, तो मार्केट में मेरे को 0.6 का लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया। हाँ, खरीदता मैं कब हूं, 0.6 के लेवल पे। मैं रिस्क नहीं लेता कि मेरे को रिस्क लेना है, और मैं इस रेंज को बढ़ाऊंगा। ये 1 घंटे के प्लेयर वालों का काम है, ठीक है। अब ये जो
0.786 का लेवल है ना दोस्तों, ये लिटरली बता रहा हूं बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभार मार्केट आपका ब्रेक कर देगा तो वो जो मैं 5 मिनट और 15 मिनट बताया कि मूविंग एवरेज जब मुड़ेगा उसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है, एंट्री लो बहुत अच्छा है, जिसको स्कैल्पिंग करना है, जो भी करना है, ठीक है, जो भी आप जोन बना रहे हो उसमें लो। अब मुद्दे की बात ये आती है कि जो मैं करता हूं उसमें बड़े पॉइंट कैसे कैप्चर करता हूं। मैं कुछ भी नहीं, मार्केट गिर रहा हो कितनी भी स्पीड से, ठीक है, अभी की वो दिखाऊंगा, मैं कल की भी बात बताता हूं ये रहा, ठीक, और ये रहा मेरा 0.786 का क्या है, स्टॉप लॉस। ध्यान रखना इस चीज का, 0.786 का। इसमें दो तीन चीजें क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जब भी आप स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो तो मार्केट का ये बेसिकली लेवल देता है फिबोनाची, ठीक। तो आप देखोगे कि मार्केट जो स्विंग बनाया है, फिर ऊपर गया है, फिर ये स्विंग बनाया है, फिर ऊपर गया है। हमारा स्टॉप लॉस कहां प्लेस करवा रहा है, ये 0.76 इन्हीं के क्लोजिंग पे, हम यहां नहीं। मतलब जो बेसिक मेरा वो क्या है, एक्सपीरियंस है, मैं करूंगा इसके पीछे का, ठीक है। भाई देखो, सब सोच अरे सर स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। भाई अगर बड़े पॉइंट कैप्चर करने हैं ना, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा होगा भाई, क्योंकि उसको ब्रीथ लेने के लिए मार्केट को टाइम भी तो दो। बहुत ज्यादा अंदर टाइम फ्रेम में जाओगे, छोटे में बहुत ज्यादा नॉइज होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो थोड़ा ब्रीदिंग का टाइम दो। तो उसके लिए मैंने अपना स्टॉप लॉस, जो मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मैंने ये कर दिया। अब मैं करता क्या हूं, मैं बहुत छोटे लॉट से आता हूं। आप देखना, मैं जो स्क्रीनशॉट भेजा होगा व्हाट्सएप में, जो पुराने बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं 20 लॉट से $50 कैप्चर करता हूं। 20 लॉट, ठीक है, 50 लॉट से मैं $50 नहीं कैप्चर करता हूं, मैं $20 से $50 कैप्चर करता हूं। 20 लॉट होता ही कितना है, चेक कर लेना आप जाके डेल्टा में कितने में मिल जाएगा, ठीक। और $50 वही ऑलमोस्ट ₹4,500 के आसपास। पॉइंट कितने, 2,000-2,500 ऐसे। अब यहां पर आप देख लो, अब ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अगेन इसमें भी रेजिस्टेंस वगैरह देखेंगे, कितने पिप्स मिले हैं। तो 132 पॉइंट मिले हैं, पिप्स से आप मल्टीप्लाई कर लो पॉइंट्स में कितने पिप्स होते, ठीक। अब ये जो मार्केट गिरा है, ये तो पहली बात तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, ठीक है। कौन सा मार्केट, गोल्ड का मार्केट, तो इस हिसाब से अब वापस से हम लोग आते हैं किस पे, क्रिप्टो के अंदर, ठीक। क्रिप्टो के अंदर जो हम लोग ट्रेड कर रहे थे, क्या ट्रेडेबल हमारा बिटकॉइन, ठीक है। अभी 0.5 के लेवल में नहीं पहुंचा है, कोई बात नहीं। अब मैं इधर जल्दीबाजी नहीं है कि मैं इधर मेरी एंट्री कट गई है, मार्केट ऊपर तक जाएगा मैं और होल्ड, भाई आएगा नीचे फिर से, क्योंकि मेरे को कंफर्मेशन नहीं है ना कि मार्केट ऊपर तक जाएगा। क्या पता 0.5 से गिर जाए नीचे की तरफ, ऐसी सेलिंग आई है तो, ठीक है, क्या पता 0.5 से गिरे, ये सॉरी 6 से गिरे। तो अगर ये रिट्रेस करता है इन्हीं वैल्यू में जाके, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, बाय की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट में क्या है, पावर है यहां तक पहुंचने की। तो देखो, हाँ, आप देखो आज कल की ट्रेड मैंने कैसे उठाई। तो कल की ट्रेड बेसिकली, मैं इसको कर देता हूं डिलीट, तो डिलीट करना पड़ेगा आने के लिए, यही कर देता हूं ना सिर्फ। जोन तो मेरे बने हुए हैं अगेन, है ना। जोन कैसे बनाए, कहां से बनाए, वो सब आपको पता है, ठीक। तो ये टाइम फ्रेम खुला है 1 आवर का, और ये जो है ना जोन 0.5 का, आपको पता ही है। अगेन लोग पूछते हैं कि सर आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, तो ये ध्यान रखना, मैं 0.5 के लेवल पे कहां नहीं घुसता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम। और देखो इतना टाइम हो गया मेरे को मार्केट में, तो मार्केट का जब ट्रेंड बहुत मजबूत होता है ना, कोई न्यूज होती है, तो मैं फिर 0.66 का वेट नहीं करूंगा, ठीक है। 0.5 में भी घुस जाऊंगा 1 आवर वाले पे भी, ठीक। कभी कभार 0.5 से भी घूम जाता है। स्टॉप लॉस फिर मैं एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं एंट्री किस हिसाब से लेता हूं वो भी बता दूंगा आप लोगों को, कि जिसको 0.5 में घुसना है और स्टॉप लॉस जिसका बड़ा हो रहा है, तो वो किस हिसाब से एंट्री करे, ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। तो देखिए वीडियो बड़ी है, लेकिन मैं बता रहा हूं, ये जो पूरी वीडियो है ना, इस वीडियो को पूरा सार, एक तरीके का जो मैं अपना सार दे रहा हूं आपको, यही सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि इसी पर्पज से मैं काम करता हूं। कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है। ये इंडिकेटर मैं लगाया 9 सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, कि जो छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं, जिनको छोटे स्टॉप लॉसेस चाहिए, उनके लिए कंफर्मेशन है। बाकी मैं करता हूं भाई बड़े टाइम फ्रेम में काम, और सिर्फ बड़े फंडे में देखता हूं। और जब से मैंने ये करना शुरू किया है, इनसेन रिजल्ट आ रहा है, ठीक। इनसेन मतलब खतरनाक। अब देखो, ये कल का मार्केट क्रैश हुआ तेजी से एकदम, यहां पर था, तो मैंने बोला पुट सेलिंग करूंगा मैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज भेजा है,
और जो बंदे पुराने उनको पता है, ठीक। यहां से सेलिंग आई, कितने पॉइंट की आई पहले हम लोग देखते हैं। और ये जो सेलिंग आई है कैसे आई है मैं एक बताता हूं आपको। तो हम लोग खोलेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें, क्योंकि 1 आवर में कुछ भी नहीं दिख रहा था मेरे को। 1 आवर में मेरे को क्या दिखा, एक पिवट दिखा था, ठीक है, ये वाला पिवट। मैंने क्या किया, इस पिवट को उठाया। अब यही चीज है कि एक्सपीरियंस, अब बोलोगे सर 15 मिनट, भाई एक्सपीरियंस है। कहां तक गिरा था मार्केट, ठीक है। मैं पिवट ढूंढने के लिए इसलिए छोटे टाइम फ्रेम में गया। कोई नहीं, आप भी देखोगे अगर 1 आवर में बहुत बड़ी कैंडल है तो 15 मिनट में घुस जाओ, ठीक। तो ये सिनेरियो कभी कभार ही आते, ध्यान रखना, हर बार मत घुसने लग जाना। तो ये न्यूज का इंपैक्ट है, याद हो तो, टैरिफ वाला। तो इसका हाई मैंने पकड़ा और इसका लो पकड़ा, ठीक, ध्यान रहे, ठीक है, कि हमको आगे का मार्केट नहीं दिख रहा था मेरे को उस समय। कहां पर आया है, जल्दी से देखो बेटा, प्राइस किधर आया है। और ये अपना जो मेरा लेवल है, मैं इधर आपको वो भी सिखा देता हूं कि जिसको 0.5 में भी एंटर करना है ना, तो कैसे एंट्री करेगा। तो मैं काम करता हूं ना, ये स्टॉप लॉस एरिया है ना, कोई बात नहीं, 0.5 से मैं बता देता हूं आपको कि कैसे बाय करना होता है। बच जाओगे इसमें आप, ठीक है। बचो कैसे बताता हूं। तो आपको एक रेंज निकल कर आया, ये वाला एक अंदर लाइन ड्रॉ कर देना 0.6 वाली। तो पहले तो आप लोग देख लो जितने भी 0.6 का लेवल मार्केट गिरा, और जिन्होंने देखा था कि मैंने बताया था कि मैं यहां से क्या करूंगा, शॉर्ट ट्रेड करूंगा, तो उनको मैंने बताया था। तो यहां पर अगर आप देखोगे, जीरो पॉइंट सिक्स के लेवल से स्टॉप लॉसेस देखो, स्टॉप लॉस कितना बैठा है मेरा, 0.6 वाला 135 पॉइंट, मतलब टच ही नहीं किया, ऊपर गया ही नहीं। बट मैं क्या रखूंगा, मैं स्टॉप लॉस यहां रखूंगा भाई, जो कायदे की चीज है 0.6, जो 7-8 वाला जो रूल है उसी के पीछे रखना, ठीक है, 0.786 का। हाँ, अब देखो यहां पर पीवट दिख रहा है क्या, पीवट दिख रहा है कहीं पर, यहां पर मेरे को दिख रहा है एक पीवट, ये वाला। भाई देखो सब क्लोजिंग पे है, पीवट मेरे को ये दिख रहा है, पीवट देखो ना ध्यान से, ये वाला उठा, गिरा, उठा, ये एक पीवट है ये, ठीक। यहां पर तो कहीं पर पीवट नहीं, उसके पीछे को तो ले नहीं जाना है क्योंकि वो मतलब का नहीं है। मैं क्या करूंगा, उतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना ही नहीं, पहली बात तो 0.76 जो वाला है ना रेंज अपना 786 वाला, उसी के आसपास अपने को ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इसके पीछे प्लेस कर दूं ये पीवट के, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हुआ, 6 से 16 पॉइंट का। अरे सर इतना बड़ा स्टॉप लॉस, भाई मैं पॉइंट बड़े कैप्चर कर, कितने पॉइंट आए अपने पास, 2600। ये जो मैंने खींचा वहां तक मैं पॉइंट नहीं कर, मैं मेरा डिमांड जोन है भाई 0.5 का, 0.5 से पहले का ही मैंने लगाया था कि भाई इससे पहले ये 2400 पॉइंट, भाई 2000 पॉइंट कहां पर मिल रहे हैं, बहुत ही सेफ एंट्री एकदम। रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला, 1:3 के, 3 रेशियो है ना, 1:3 मिला आपको। और अगर यहां तक होल्ड करते तो ऑलमोस्ट 1:4 के आसपास। तो ये है पावर, देखो जो मैं आपको बता रहा था। अब यहां पर मैं एंट्री की बात बता, है ना, एंट्री कैसे करना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूं, कॉल पुट दोनों को समझाऊंगा, समझिए ध्यान से, ठीक। अब इसमें देखिए करना कैसे है आपको, इसमें करना है आपको ये सिंपल सा फंडा। फंडा नंबर 1 ये है कि मान लीजिए आप ट्रेड करते हैं 20 लॉट से, ठीक है, मान लो जैसे मैं 20 लॉट से ट्रेड कर रहा हूं, तो 20 लॉट से आप ट्रेड करते हैं। आपने बैक टेस्ट किया, क्योंकि देखो जब आप ये फिब के बारे में जब ज्यादा गहराई के साथ जाना शुरू करोगे तो आप देखोगे जब बैक टेस्ट में तो 0.5 के लेवल से मार्केट हो जाता है, कभी कभार उड़ जाता है। तो आप ये अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, जो 0.5 का लेवल ये रहा, ठीक है, और ये 0.66 वाला और 618 वाला, ठीक, और ये हमारा 7.86 वाला, ठीक। तो ये हमारा स्टॉप लॉस वाला एरिया होगा, ठीक। अब यहां पर मार्केट आया, टच किया, तो मैं तो क्या करता हूं, मैं तो कैंडल, रनिंग कैंडल में ठोकता हूं सीधा, ठीक है। ये एंट्री यहां पर मैंने डाली कितनी, 5 लॉट की, कितनी लॉट की, 5 लॉट की। मैं ये इस कंडीशन में क्या करता हूं, फिर उसके बाद मैंने यहां पर डाली कितनी, 15 क्वांटिटी इधर गोल्डन रेशियो पे। अब एक चीज और, ठीक है, अगर ये 0.5 वाला आप क्राइटेरिया कर रहे हो, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि 0.5 से जब लौटा तो 0.6 में गया, कभी कभार उसको थोड़ा सा और ऊपर भी चला जाता है, तो उस क्वांटिटी को ऐड करने के लिए अगेन
आप 5 लॉट से दोबारा एंट्री मारोगे, कितने आपकी हो गए? टोटल 20 लॉट। ठीक है, तो आपको जो एवरेज प्राइस मिल जाएगा ऑलमोस्ट यहां कहीं पर मिल जाएगा। समझ में आया? मैं तो यही करता हूं और उसी का स्टॉप लॉस सिंपल सा जो प्रीवियस आपको बताया था पिवट। और हाँ, अब देखिए इसमें होगा क्या इस केसेस में, मान लो 5 लॉट से आपने एंट्री की और मार्केट यहीं से लौट गया, ठीक, ध्यान रखना भाई उस फोमो में, मतलब अरे यार मैं बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, मैं आज के आज ही करोड़पति बनना चाहता हूं, मैं आज के आज ही अपने सारे कर्जे से मुक्त होना चाहता हूं, मैं आज जितने भी लॉसेस हैं मेरे अभी तक ट्रेडिंग में सब कवर करना चाहता हूं। अगर ये माइंडसेट आप रखोगे डेली ट्रेड पे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, जो आपके पास कैपिटल है वही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या, आपने डिसिप्लिन को तोड़ा। तो जो 5 लॉट ट्रेड हुए ना, मैं अब आपको बताता हूँ करना क्या है। 5 लॉट हुए हैं, ठीक है, सिंपल आपका एसएल जो भी रहेगा यहाँ पर, जो भी नेक्स्ट डीप में सपोर्ट है वहां तक के लिए आप होल्ड करो उस क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि मार्केट तो अभी ट्रेंड चेंज नहीं कर रहा, जब चेंज करेगा तब देखेंगे एंट्री। लेकिन आप 1:2 फिर 2 पे मत जाओ, फिर 3 पे जाओ, जहां पर आपका सपोर्ट है बेसिकली 0.5 का, 0.66 का, वहां तक के सपोर्ट के लिए जाओ। तब आपको देखना बहुत मजा आने वाला है दोस्त। अब मैं आपको अपनी एंट्री कल की शेयर करता हूं, नंबर 2, ठीक है, दूसरी एंट्री मेरी कहां से बनी। अगर आप देखोगे प्राइस यहां पर आया, मैं अगेन मतलब कैंडल गिर रही है, कौन खरीदेगा भाई पागल। लेकिन हमको एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मार्केट यहां से क्या होगा, बुलिश होगा, कि वो 0.5 का क्या है, 0.5 का हमारा सपोर्ट है। तो मैं 1 आवर में ट्रेड करता हूं। अब देखिए मैं यहां पर एंट्री कैसे करूंगा, मेरा पिवट कहां पर है, मेरा पिवट है ये वाला, ठीक है, प्राइस आया है, ठीक, मैं एंट्री इसी वाले में करता। ऑफ कोर्स ये इतना, इसके बाद ये देखो इस पिवट का देखा जाए तो ऐसा खाए, वो वहां ऐसे नहीं लगता, रुको रुके रहो 1 मिनट बस। अपने को करना क्या है, ये मैंने जो लगाया था जोन, मैंने इसका जोन बना रखा था प्रॉपर, स्टॉप लॉस एरिया, ठीक, हाँ ये रहा, तो मेरा ये रहा स्विंग, ठीक है, एक स्विंग नहीं ये वाला स्विंग, ठीक, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जब टेस्ट हो जाते हैं कोई जोन तो एक बार थोड़ा सा स्पाइक मारता है नीचे की तरफ। तो मेरा ये था जिसमें मैं लगा के, मैं किसी ने आज पूछा था कि सर आप ने एंट्री कल बोली थी बताऊंगा बताऊंगा कॉल की, तो मैंने देखो एंट्री ली कैसे थी, मैंने यहाँ पर लिमिट ऑर्डर अपना लगा दिया था। कितने बजे प्राइस आया था, ये प्राइस आया था रात को, टाइम फ्रेम 1 घंटे, ये प्राइस आई थी रात को 8:30 पे, ठीक है, मैं कहीं पर बिजी था, कुछ तो कर रहा था, मैं एंट्री बता नहीं पाया था, ठीक, तो यहां पर 8:30 बजे आया था, ठीक, और स्टॉप लॉस मैंने क्या रखा, सिंपल सा ऐसे क्लोजिंग के नीचे। ये कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ध्यान से देखो, 1171 पॉइंट का, ठीक। मैं कौन सा खिलाड़ी हूं, तो मैं अपना बता रहा हूं 1 घंटे वाला, कहां तक के लिए, ये 0.6 का लेवल है जो 4 आवर में मैंने बनाया, ये तो 0.5 का है, 4000। अभी मैंने कितने पॉइंट कैप्चर किए, ऑलमोस्ट इतने पॉइंट किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि 2000 पॉइंट कैप्चर्ड, रेशियो 2 पे मैंने ये वाला, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले मैसेज किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, कैप्चर 2000 पॉइंट, ये मेरा देखो रिस्क रिवॉर्ड सिंपल, मतलब आया और सीधा निकल गया गोली की रफ्तार से। एसएल शिफ्ट भी कर सकते हो, जब 1:1 मिल गया है, सिंपल सा कॉस्ट टू कॉस्ट पे डाल दो। अब ये इसको समझते हम लोग 5 मिनट या 15 मिनट वाली ट्रेडिंग पे, हमारे सपोर्ट पर आया जब प्राइस कल, तो हमको एंट्री कब मिली, कायदे से हमको एंट्री कब मिली है, तो देखा जाए तो हमको कायदे से एंट्री मिली है, प्राइस गिर रहा है, ठीक है, 9 EMA के ऊपर कौन कैंडल क्लोज किया है, ये किया है क्लोज, ठीक है। अब ये बुलिश ही मानेंगे इस कैंडल को, लेकिन ये इस पे तो मैं एंट्री लेता कर फाइनल, अगर पूछा जाता तो मैं क्यों अब फिर देखने के बाद कैंडल बोल दूं कि अरे नहीं बुलिश कैंडल देखो, ठीक है, जहां कहीं से स्टॉप लॉस दिखे ना, तो भाई कायदे से तो मैं तो यहीं पर ट्रेड लेता, ठीक, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। प्रीवियस स्विंग हमारा क्या है, स्विंग के पीछे लोग है ना, टारगेट उसको जितना कितना ले सकते हो, जितनी अंदर आपके है इच्छा लो। और याद रहे आपको कि मैंने एक काम किया था, क्या, वीकली में लाइंस ड्रॉ की थी, हाई की और उसकी लो की, ठीक है, ये इसके हाई की मैंने की थी 88,456 का हाई मारा था,
अरे यहाँ पर देख लेते हैं ना सीधा, हाँ 88,502 का इसने क्या मारा था हाई, लो कितने का मारा था इसने 81,174 का इस वीक 0.5। ठीक, तो ये चीज है दोस्तों। ठीक, अब हमारा क्या होगा, ये पूरा सिस्टम सॉल्व हो गया जो हम लोग को देखना था कि कैसे मैं ट्रेड करता हूं, किस लॉजिक के साथ, और क्या क्या मैं चीजों को देखता हूं ट्रेड करना है। जिस स्पीड से मार्केट उठ रहा है ना, ये क्यों उठ रहा है, क्योंकि मार्केट गिरा भी उसी स्पीड से था, उसी स्पीड से उठ रहा है। ये देने आएगा, कब देने आएगा ये प्राइस हमको उस पे बीटीसी में, मे बी द मोस्ट प्रोबेबिलिटी इज कि मार्केट जब 7 बजे का ओपन होगा, खुलेगा, ठीक है, यूएस मार्केट, और ये 0.5 के लेवल को टच करने के बाद क्या पता अभी नीचे आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर ट्रेड कैसे प्लान करोगे, ट्रेड की प्लानिंग सिंपल होनी चाहिए आप लोगों की। ये रेंज है आपका, ठीक है, 0.5 से ये वाला पूरा ऑर्डर ब्लॉक वाला, क्योंकि मैंने लो से उठाया सीधा। ठीक, यहां पर कहीं पर प्राइस आएगा तो आपको ट्रेड में घुसना ही घुसना है। ठीक, और घुसो कैसे, 15 मिनट के अंदर हम लोग ऑलरेडी है ही है, 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट ले लो, सही रहता है, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम रहता है। तो देखो कितना प्यारा है, जैसे ये वाला आया था प्राइस का लो उठाया 15 मिनट में और इसका हाई मार्च, ठीक है, किधर से उठा है, 0.5 के लेवल से उठा है। ठीक है, अब आप देखोगे तो हमारी एंट्री कायदे से कहां बननी चाहिए थी, बननी चाहिए थी क्या यहाँ पर, अभी नहीं बन रही, क्योंकि हमको नहीं पता ना मार्केट गिर जाए, क्या पता, एटलीस्ट इतना तो एक्सपीरियंस अभी नहीं है आपका, क्लोज कब किया है, यहाँ पर किया है। ठीक, मैं होता तो मैं कर लेता, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी कितना कैसे क्या हो रहा है। लेकिन जो नए आज से यूज करना शुरू करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, अभी आप लोग EMA 9 का ही यूज करना एंट्री करने में, नहीं तो फंस जाओगे, ध्यान रखना, फिर बोलोगे कि सर कहां पर क्या हो गया ये। ठीक, तो देखो क्या है इसके ऊपर की एंट्री, स्विंग पीछे कौन सा है, ये वाला, तो 470 ऑलमोस्ट 460 पॉइंट का आसपास का स्टॉप लॉस है। ठीक है, टारगेट कितना मिल गया है इसमें, 1500 पॉइंट, रेशियो 3.5। समझ में आया, ये चीज बहुत इजी है भाई। देखो जैसे रेजिस्टेंस के पास मार्केट आता है तो कैसे गिरता है, मान लो जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक, एग्जांपल के तौर पे मान लो एक ये रेजिस्टेंस है, जब रेजिस्टेंस के पास ये मार्केट, मान लो ये रेजिस्टेंस है, ब्रेक किया, तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ये भी समझा देता हूं कि मान लो ये एक रेजिस्टेंस था आपका, और जो ऐसी सिचुएशन में सर क्या करना है कि मान लो कॉल की तरफ हम लोगों ने एंट्री बनाई थी, यहां पर हमने एग्जिट कर दिया, हम पुट की तरफ देखेंगे, तो ये हमारा क्या था, 1 आवर का क्या बना हुआ रेजिस्टेंस, वो भी गोल्डन जोन का, ठीक है, 0.66 का। अब यहां पर सर उसने एक ही बार में ब्रेक कर दिया, तो ऑफकोर्स उसने 0.7 जो 786 वाला लेवल है ना उसको टेस्ट किया होगा 100%। अब इसमें सर क्या करना है, इसमें सर कुछ भी नहीं, मैंने क्या बोला था, एंट्री आप कब लोगे, एंट्री कब लोगे, बेसिक सा क्वेश्चन मेरा यही है कि एंट्री आप कब लोगे। मैंने क्या बोला था, 15 मिनट के अंदर आप जाओ, ट्रेड आप 15 मिनट में करो, ठीक है, 5 मिनट भी में बहुत ज्यादा बोर्ड रहता है, वोलेटाइल रहता है। 15 मिनट में जाओ, 15 मिनट में आप जब कंफर्मेशन लोगे किसका, 15 EMA का, तो सॉरी 20 EMA का, 15 मिनट में आप इसका कंफर्मेशन लोगे 9 EMA का, तो 9 EMA के नीचे जब भी प्राइस क्लोज हो जाएगी, ठीक, तब हमको ट्रेड करना है। तो मेरे को देखने को मिल रहा है कि मैं कब क्लोज करेगा प्राइस, प्राइस ऊपर गया, अभी तक नहीं किया, नहीं किया, ये इसको क्लोज नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये हमारे रेड जो है ना ये वाला, इसके नीचे प्राइस क्लोज करे। EMA लौटा है, इधर से लौटना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्राइस क्या पता सपोर्ट लेके इसका चला जाए, जिसको ब्रेक किया है। क्लोज कहाँ किया आप देखो ना, क्लोज कहीं पर भी नहीं किया, सबकी विक विक दिख रही है, क्लोज ये वाला किया है। ठीक, अगेन ग्रीन कैंडल बनती है, इसी के आप टॉप में मतलब इसके ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर आप कहीं पर भी प्लेस करके और एंट्री का एक 836 पॉइंट के आसपास आपको रेजिस्टेंस, ये तो मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं था उस समय पे, मैं बता रहा हूँ ये रिट्रेसमेंट वैल्यू होगी, ठीक है, ये रिट्रेस हुआ फिर प्राइस ऊपर गया, और किस चीज का रिट्रेस हुआ है, इस चीज का रिट्रेस हुआ है, जो एकदम से बाइंग आई थी इसके हाई पे मैंने मैच किया, और ये देखो 0.5, ठीक है, 0.5 का लेवल क्या किया है, टच किया, और टच करने के बाद देखो अगेन वही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हैं हम लोग, 1 आवर पे भी आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, कब आया ग्रीन कैंडल ऊपर, यहां पर आया, देखो इसके बाद से तो दोस्तों आई होप आपको ये जो चीजें मैंने समझाई है ये आपको एकदम क्लियर कट टू कट सिंपल सारी चीजें समझ में आई होगी। तो मैं आपको एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, कोई खाली चार्ट खोलते हैं,
ठीक है, कोई खाली चार्ट सोलाना में भी देखो बना हुआ है, देखो सोलाना का क्या डिमांड जो बना था ब्रेक कर दिया उसको। ठीक, अब देखो इस पे मैं आपको देखो रूल जो मैंने आज क्या बताया, पूरी इस वीडियो में आपको करना क्या क्या है ध्यान रखना। ठीक, सबसे पहले आपको कोई भी चार्ट खोलोगे उसके वीकली टाइम फ्रेम पे अपने फिब रिट्रेसमेंट से जो भी नियरेस्ट के स्विंग होंगे, नीचे से कॉल की तरफ उठाओगे, ऊपर से सेल की तरफ उठाओगे। ऊपर से सेल के लिए कहां तक उठाओगे, जहां तक प्राइस अभी चल रहा है। कॉल के लिए भाई जहां पर गिरा है मार्केट। ठीक, तो ये हो गया हमारा वीकली का सपोर्ट हमने बनाया। वीकली के बाद हम लोग किस में गए, 4 आवर पे देखा, डेली पे भी देख लिया, बट डेली पे बनाने नहीं लाए। ठीक, 4 आवर पे भी हम लोगों ने देख लिया थोड़ा बहुत। अगर लगता है कि आपको वहां पर कोई रेंज बनाना है तो आप किस में बनाओगे, 1 आवर के अंदर आपके बनाओगे। ठीक, 1 आवर के अंदर, क्योंकि 4 आवर का ही बना दोगे तो बहुत ज्यादा लाइनें घचपच हो जाएंगी। ठीक है, काम वही करती हैं टॉप एंड बॉटम, मतलब वीकली की। अब आप देखोगे कि 4 आवर पे 1 आवर पे जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हैं उसके हिसाब से आपने ट्रेड किया। कितने मिनट में जब गए घुसे हो, 15 मिनट में आ जाओ, सबसे बेस्ट है 15 मिनट के अंदर। EMA 9 जब भी आपके रेजिस्टेंस के पास से लौटे और कैंडल क्लोज करे तो आपको ट्रेड करना है। ठीक, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मैंने बताया आपको एक चीज और, कि मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये मान लो सपोर्ट है, और प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है और बहुत कोई न्यूज होगी उसने बुलिश करके ब्रेक कर दिया। ऐसी सिचुएशन में क्या कब एंट्री करना है, वेट करो। ठीक है, अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस होगा तो अलग बात है कि ऊपर चला जाएगा, लेकिन प्राइस सपोर्ट लेने भी तो आएगा। सपोर्ट ले रहा था, हमको एंट्री नहीं करनी है, भले 9 EMA ऊपर चला गया हो, प्राइस नीचे आ गया हो। एंट्री हमको कब करनी, जब ये हमारी लाइन के नीचे प्राइस क्लोज हो जाए, विक नहीं प्राइस, और फिर 9 EMA के ऊपर आपको एंट्री बना लेनी है, नीचे तक का जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है। सेम ऐसी कंडीशन आपको पुट की तरफ होगी, और ज्यादातर पुट की तरफ भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है, जैसे मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये मान लो सपोर्ट है। होता क्या है कि मार्केट जब प्राइस गिरता, बहुत तेजी से गिरता, तो ये तोड़ दिया। अब जब तोड़ दिया तो हमको ट्रेड नहीं करना है। अभी हमारा 9 EMA 15 मिनट में जब ऊपर की तरफ घूमेगा, तो ये घूमा तो भले घूम गया, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा, बिग बन रही है, ट्रेड नहीं करना है। जब क्लोज कर देगा कोई, ठीक है, यहां से ऐसे कैंडल बनती ऊपर की तरफ गई और क्लोज कर दिया, और 9 EMA ऐसे ऊपर चला गया, एक ग्रीन कैंडल के ऊपर, यहाँ पर आपकी एंट्री, और इसी स्विंग के पीछे का कोई भी आप स्विंग ले लेना, उसके पीछे का स्टॉप लॉस, टारगेट, जो अगला रेजिस्टेंस आपका यहां तक। ये आपको चीजें मैंने आपको बतानी थी, समझानी थी। बहुत इजी तरीका है, करो भाई। प्योर प्राइस एक्शन चीज है, कोई भी मैंने उड़ता पुड़ता तिरंगा नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बताया, जो एक आपका क्या होता है कायदे से प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा मार्केट। ठीक, तो इस हिसाब से मैं देखो दोस्तों ट्रेड करता हूं, आप भी इस हिसाब से ट्रेड करना शुरू करो, और आई होप आपको मजा आया होगा। देखिए एक चीज और दिखाता हूं, डाउ जोन्स के हिसाब से मार्केट सारे चलते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे मार्केट गिरा, मेरा सपोर्ट था इधर से, डाउ का उठा। ठीक है, बिटकॉइन नहीं उठा था कल, बिटकॉइन फिर रात को जब 1-2 बजे के बाद उठा, 3 बजे के बाद, फिर ये गिर गया था उसी समय। कितने बजे गिर गया था ये, 8 बजे ही, तब बिटकॉइन पड़ा हुआ था स्टेबल, और ये गिर गया। और फिर उसके बाद आवाज देखते हो कहां पर, यहां पर एक मेरा मेजर सपोर्ट है 40,000 रुपए, राउंड नंबर भी अगर गिरता है तो मैं तब क्या खरीदूंगा बिटकॉइन में, अगेन कॉल ऊपर की तरफ, ट्रेड नीचे की तरफ नहीं बनाऊंगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि गैप भी पड़ा हुआ है, फिल करने जाएगा डाउ जोन। तो दोस्तों ये थी आज की ट्रेड का पूरा लॉजिक, जो मेरे को समझाना था कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं, और किस किस टाइम फ्रेम में कैसे कैसे मैं सारी चीजों को देखता हूं, और क्या क्या मेरा नजरिया होता है ट्रेड करने का। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपको ट्रेड करने में मजा आया, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मेरे से जरूर पूछिए। लाइव सेशन पे मैं आता हूं, आप वहां पर लाइव सेशन में आइए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेरे को मेल करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।